नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो ट्रिस्टाइन ली के फैट परसेंटेज को लेकर के होने जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इसकी फ़ैट जो हम लोग कैलिपर से नापते हैं और उसमें और जो एक्चुअल मेथड होता है इसमें जिससे फ़ैट परसेंटेज नापा जाता है उसमें इसमें डिफरेंट कितना आता है। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि हम एक ऐसी मशीन में अपना वेट नाप रहे हैं जो हमें टोटल केजी में बता रहा है, और वहीं हम दूसरा अपना वेट नाप रहे हैं जिसमें हमें वो 200 ग्राम और 300 ग्राम भी बताता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है उसमें हमें 200-300 ग्राम का भी पता लगता है, 100 ग्राम का भी पता लग जाता है। तो बिल्कुल ये वैसा ही है। और यहाँ पर ट्रिस्टाइन ली ने अपना फ़ैट परसेंटेज नापा है और कम से कम 8 से 9 जगह का फ़ैट इन्होंने मेज़र किया है कि इनका कितना निकल के आया एक्चुअल। तो देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर एब्डोमेन में देख सकते हैं 4 है, उसी तरीके से इनका चेस्ट में 2 के आसपास आया था, और बाइसेप में इनका लेग में यहाँ पर देखिए आप 3% के आसपास निकल के आएगा। इस तरीके से इन्होंने 8-9 जगह का जो मेज़र किया, देख सकते हैं आप किस तरीके से मेज़र किया जा रहा है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि जो हम लोग कैलिपर से नापते हैं तो वो मेथड सही नहीं है, हमें रियल मेथड का यूज़ करना चाहिए जो कि काफ़ी कॉस्टली भी होता है और अपने शायद इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। क्या हम लोग चिमटी से या कैलिपर से नाप करके अपने फ़ैट परसेंटेज को मेज़र नहीं कर सकते सही ढंग से? ये देख लिया किस तरीके से मेज़र हो रहा है। और ये मेरा फेवरेट हीरो है, सुपर हीरो मैं बोल सकता हूँ, ट्रिस्टाइन ली को सुपर हीरो बोल सकता हूँ अपना। क्योंकि सबसे बात कॉमन ये है कि इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक्सरसाइज चालू की थी और ये आने वाले समय में कुछ ना कुछ स्पेशल करने वाले हैं। इसलिए मैं इनको अपनी वीडियोस पे लेके आता हूँ और दिखाता हूँ आपको इनके माध्यम से कि किस तरीके से एक स्ट्रगलिंग एक लड़का है और किस तरीके से मेहनत करता है और किस तरीके से अपने मसल्स फाइबर को कितना एक्टिवेट कर रहा है। देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगना चाहिए और आपको भी खुशी होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर से हो। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए जो छोटी उम्र से एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इनका जो फैट परसेंटेज निकल के आया वो 4.4 से लेके 5 के बीच में निकल के आया, 4.5 से लेके 5 के बीच में। अब ये पहुंचते हैं एक्चुअल मेथड में। यहाँ पर ये एक्चुअल मेथड है जो फैट परसेंटेज हमें बताता है, जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि हम अपने एक्चुअल फैट परसेंटेज को पहचान सकते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि कैलिपर से जो हमने नापा था और जो ये मशीन बताएंगी, क्या ये दोनों सेम होंगे या कुछ डिफरेंट आ सकता है इनमें। तो देखिए मैंने पहले ही बताया है, ये बिल्कुल उस वेट मशीन की तरीके है जो वेट 1 केजी की तरीके बताती है, और एक जो है हमारा 50 ग्राम का वज़न भी, 100 ग्राम का वज़न भी बता देती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। जैसे हम लोगों की बॉडी बिल्डिंग में जो वेइंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती है, जिसमें 100 ग्राम 200 ग्राम की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन जब हम लोग केजी वाले में नापते हैं तो हम लोगों का इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लगभग सेम ही निकलते हैं। इस तरीके से ये देख लीजिए आप किस तरीके से एक बात है और उसमें इनको लिटा दिया गया है। देखिए पानी भरा हुआ है और इसमें इनकी 3 टेस्टिंग की जाएंगी, यानी 3 बार इनको डुबकी लगाई जाएगी। जिस तरीके से हम लोग अपनी गंगा जी में डुबकी लगाते हैं नाक पकड़ पकड़ के, वैसे ही से ये 3 बार डुबकी लगाएंगे और अपनी सांस को रोकेंगे। इस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार होगी यहाँ पर कि एक्चुअल इनका जो फैट परसेंटेज है वो क्या है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये उन लोगों के लिए जो ये लोग कहते हैं कि भैया फैट परसेंटेज कोई देख करके नहीं बता सकता या कैलिपर से नाप करके सही नहीं आता। गलत है, कोई भी नहीं नाप सकता। ऐसा भी सुनने को मिला कि कहते हैं कोई भी नहीं नाप सकता, बिल्कुल गलत बताया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आप किस तरीके से, भाई हम लोगों के यहाँ अवेलेबल होता तो हम लोग भी करवा लेते हैं। शायद अवेलेबल भी हो तो हो सकता है जानकारी मेरे को ना हो इस बात की। तो अगर अवेलेबल है तो आप लोग अगर इस तरीके की टेस्टिंग करवाना चाहें तो अपनी करवा सकते हैं और एक्चुअल फैट परसेंटेज को आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कैलिपर भी गलत नहीं बताता है, कैलिपर भी थोड़ा 19-20 का अंतर ही आता है। ठीक है, लेकिन एक एवरेज लग जाता है कि हाँ भाई कितना है। देख लीजिए टेस्टिंग 2 हो रही है इनकी। इस तरीके से इनकी टेस्टिंग 3 भी होगी। इनको थोड़ी देर सांस होल्ड करने के लिए भी बोला जाता है कि सांस होल्ड करना, इनको रोकनी है सांस अपनी पानी में डुबकी लगा के। हम लोग गंगा जी में ऐसे डुबकी लगाते हैं।
तो ये इनकी टेस्टिंग जो है पूरी हो गई। अब ये बात से वापस बाहर आ गए हैं और बड़े उत्साहित हैं अपनी उस रिपोर्ट को देखने के लिए कि एक्चुअली इनका फैट परसेंटेज कितना है। हर इंसान को भी उत्साहित होना चाहिए जब वो इस तरीके की टेस्टिंग करवा रहा है। सबसे बड़ी बात है उन्होंने पहले कैलिपर से नापा था, उसके बाद अब तो यहाँ पर इनका 4.4 बॉडी फैट परसेंटेज आ रहा है, और जो पहले केस में इनका था 4.5 से 5 के बीच में इन्होंने अंदाज़ा लगाया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर कितना अंदाज़ा इनका निकल के आया 4.4 एक्चुअल। तो यार ये अंतर कहाँ हुआ ये बताओ आप। तो जो ये लोग कहते हैं कि कैलिपर से नापने में अंतर आ जाता है, कहाँ का अंतर है। ठीक है, आप ये भी तो देखिए किस तरीके की मशीन, कितने सस्ते तरीक़ों को आप ढूंढ रहे हैं। कैलिपर कहीं भी आराम से 150 से 200 के बीच में मिलता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लेंगे तो 300-350 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, और भी आते हैं लेकिन इससे आपका काम चल जाएगा। तो क्या ज़रूरत है आपको, और उन लोगों की बातें सुनने की भी क्या ज़रूरत है जो ये लोग बोलते हैं भैया कैलिपर से जो है सही ढंग से नापा नहीं जा सकता। तो आपको अगर मेज़र करना है तो मैं समझता हूँ आप भी अपने 8-9 जगह का मेज़र कर लीजिए और उसको ऐड करके, यानी वो जो 8-9 जगह का किया आपने उसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। और 8 का किया है, 8 जगह का अगर आपने किया है तो 8 जगह को आप डिवाइड कर दीजिए। उस जो एडिशनल वैल्यू आई थी आपकी उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एक्चुअल फैट परसेंटेज आपको पता लग जाता है। तो यही है तरीका। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ मैं तो इससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से अपने फैट परसेंटेज को नापता हूँ। जहाँ सबसे ज़्यादा होगा उसी को पूरा फैट परसेंटेज मान लेते हैं। एक्चुअली निकाला जाएगा तो कम ही निकलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कम और निकलेगा ज़्यादा तो उसमें यार फिर दुविधा पैदा हो जाएगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। लेकिन मैं बोलूँगा ज़्यादा और निकलेगा कल तो यार खुशी होगी, सीधी सी बात। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक आज का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, एंजॉय करें। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, बस आपको करना क्या है कि आप अपने फैट को मेज़र करें और देख भी लें आप अपने फैट को कितना क्या ज़्यादा है। भाई या तो इनकी तरीके आप कर लीजिए या मेरी तरीके आप मान लीजिए कि जहाँ आपका सबसे ज़्यादा है वही आपका आपका बॉडी का फैट परसेंटेज है। ठीक है, चलिए दोस्तों यही था हमारा टॉपिक। फाइनली इनको 4.4 मिला हुआ, काफ़ी इम्प्रेसिव है। आगे चल के कुछ करेगा, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इनके लिए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए इनके लिए, ट्रस्टाइन ली के लिए। आगे चल के कुछ ना कुछ हो सकता है, ली प्रिस्ट बन जाएंगे हमारे। तो ली प्रिस्ट भी एक लीजेंड थे, बहुत तगड़े खिलाड़ी थे, बचपन से ही उन्होंने चालू किया था। हाँ, ली प्रिस्ट ऐसी जेनेटिक नहीं है क्योंकि 18 साल के हो चुके हैं, वैसे नहीं दिख रहे हैं, मसल्स मास उतना नहीं है इनके बॉडी में, लेकिन फिर भी अच्छा कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर देखिए जो रिपोर्ट है वो खुद दिखा रहे हैं ये अपना। ठीक है, देखिए 4.4 लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख पा रहे होंगे 4.4। ठीक, तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।